हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलो आज जो है ट्रिगोनोमेट्री का एक अलग जो बाकी जो सम्स है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो हम हर एक क्वेश्चन में, मतलब ये तो बोर्ड है, पहले जैसा था जो अपलोड कर रहे थे तो उसमें क्या है, बोर्ड में हम लोग लिख नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम कॉपी करेंगे तो उसके लिए टाइम जाएगा, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे वो बुक का फोटो खींच के दे देंगे, तो तुम लोग जब वीडियो चेक करोगे, मतलब वीडियो जब देखना चालू करोगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो इस नहीं तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट लेके और बस सम्स देखते रहो, तो साइड बाय साइड ये सम्स भी चेक करते रहना, और इस सम्स को तुम चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे हम दे देगा, ठीक है, आइदर यहाँ पे और आइदर यहाँ पे हम स्टार्टिंग में, मतलब जहाँ पे जगह मिलेगा वहां पे हम दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। तो बुक का जो मेरा वाला जो बुक है वो अगर यहाँ पे दे देते हैं तो फिर तुम लोगों का भी एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा तो सर ने ये सारा सम्स करने वाले हैं इस वीडियो पे, तो फिर वो एक होता है। अगर क्वेश्चन ही तुमको नहीं मिलेगा तो आंसर्स कैसे पता चलेगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट डे कहां तक किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बात है, पहले जो है ट्रिगो का इंट्रो वीडियो चेक करो। इंट्रो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने क्या बताया था, एरो मेथड बताया था। तो ट्रिगो का फॉर्मूला जो है वो सबसे अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ट्रिगो जो है एग्जैक्टली मेंसुरेशन जैसा है। मेंसुरेशन में क्या करना है, फॉर्मूलास को लर्न करो, अप्लाई करो, है ना, लर्न करो, अप्लाई करो। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही सेम बात, लर्न करो, अप्लाई करो, और कुछ है नहीं। बस लर्न करने के बाद तुमको सीखना है कि कैसे अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करना अगर तुमको पता चल जाता है तो ट्रिगो में तुमको कोई हरा नहीं सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही क्वेश्चन है, शायद तुम लोग कर लिए हो ऑलरेडी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो कुछ करना नहीं है, मतलब मैथ्स ही करना है। चलो देखो, क्वेश्चन जो है पहले हम यहां से ही बता देते हैं, तुम लोग यहां से चेक कर लेना, उतना कौन लिखेगा, है ना। बस सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin b tan c sec स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर c जो है ये सारा जो है ढूंढना है। तो चलो यहाँ पे जो ट्राइंगल हमको दिख रहा है, ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, मतलब हम ए बी डी का बात कर रहे हैं। यहाँ पे चेक करना, हम क्वेश्चन ऑलरेडी दे देंगे, ठीक है। ए बी डी ट्राइंगल का चेक करेंगे। देखो ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, है ना। 22a9 का ए बी डी कर रहे हैं। तो ए बी डी में देखो क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना। तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना। चलो अब जो है देखो, ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है, 13 स्क्वायर, यहाँ पे मान लो कि 169, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है तो तुमको पता चल जाएगा। 169, यहाँ पे 5 स्क्वायर जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी हमको चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर रख दो, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो 169 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, है ना। तो ए डी स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो बेटा नीचे कमेंट करते रहना, ताकि बाकी सारे व्यूअर्स को पता चले कि कहां पे रॉन्ग हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 169 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए डी, है ना। रूट कर दिया मैंने, वही तो होगा ना। यहाँ से 4 करो तो 20 करो एंड देन 4, हाँ 144 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 12 आएगा, ए डी। चलो फिर ए डी आ गया। अब जो है वहां पे ए सी भी ढूंढना है, मतलब ट्राइंगल जो है, चलो ड्रॉ ही कर देते हैं। ऐसा टाइप का ट्राइंगल है हम लोग का, है ना, ऐसा टाइप का ट्राइंगल है। यहाँ पे बताते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसा टाइप का था। तो मैंने ये निकाला 12, यहाँ पे था 13, यहाँ पे था 5, है ना। तो फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है बताया गया है कि 16, यहाँ पे है 16, तो फिर ये निकालना है, तो फिर दिस प्लस दिस करना है, तो फिर 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो मेरा ए डी इक्वल्स टू 12 मेरा आ गया, ए डी जो है ये 12 पे मेरा आ गया। अब क्या करना है, देखो ए सी ढूंढना है, तो फिर ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, रूट ओवर क्या हो जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। बेटा मैंने बताया था लर्न करो 30 तक स्क्वायरिंग, अगर लर्न नहीं करोगे ना तो बेटा यहाँ पे दिक्कत देगा। 16 स्क्वायर तुम यहाँ पे करते रह जाओगे, और जिसका लर्न होगा वो बेटा सम फिनिश करके बैठे रहेगा। तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड में भी करना है, एक्यूरेट भी करना है कि नहीं बोलो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ऐड करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 2 1 4 1 आ रहा है, 5 आएगा, 500 आ रहा है, ऐसा आएगा क्या, आ तो रहा है, तो फिर कुछ
400 आ रहा है ना, तो 400 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 20 आएगा। वही सोच रहे थे कि सब में कुछ गलतियां होगा। अच्छा चलो फिर यहाँ पे AC का वैल्यू, इसका वैल्यू 20 आ गया, तो देखो दोनों ही सारा का सारा वैल्यू जो है वो हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, बीच बीच में हमको कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखना है। हाँ चल रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे समझाते रह जाएंगे और कैमरा ऑफ हो गया तो फिर दिक्कत वाले बात होगा। हम बस अकेला ही यहाँ पे बताते चले जाएंगे और जो है सामने तो कुछ है नहीं, तो फिर किसको पढ़ाएंगे और, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे जो है हमको क्या ढूंढना है, साइन बी ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं साइन बी, चलो ढूंढ लो। साइन बी का क्या हो जाएगा बोलो, साइन बी मतलब ये वाला ट्राइंगल से होगा, है कि नहीं बोलो। तो ये वाला ट्राइंगल का क्या है, साइन बताया, दैट मीन्स साइन बताया, है ना। तो फिर दिस बाय दिस, दैट मीन्स 12/13। फिर क्या बताया है, tan c। बात समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में नहीं आएगा ना बेटा तब बोलना मत। अरे भाई नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा, इंट्रो वीडियो चेक करो। अगर समझ में नहीं आएगा तो इंट्रो वीडियो चेक करो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, सब कुछ समझा के रखे हैं, तुमको थाली में सजा के हम दे रहे हैं, बस तुमको खाना है, उठाओ और खा लो, पेट भर्ती करो, मतलब तुम्हारा दिमाग को नॉलेज से भर्ती करो। चलो यार tan c क्या होगा, देखो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल से निकाले, है कि नहीं बोलो। tan बताया, दैट मींस दिस बाय दिस, दैट मींस 12/16। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/16, कैंसिल आउट करो 4 से, 4 3 होता है, 4 4 तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 3/4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर आया होगा। अब जो है sec square b माइनस क्या है, tan square b। अब देखो sec square b माइनस tan square b करना क्या है, देखो यहाँ पे लॉजिक सिंपल से लगाएंगे। पहले तो sec b निकालो, sec b मतलब क्या है, cos b का उल्टा, तो cos b चाहिए, मतलब ये वाले ट्राइंगल है ना, ये वाले ट्राइंगल एंड ये वाले ट्राइंगल। तो देखो b एंड c छोड़ के और कुछ है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, है ना, b एंड c सब कुछ है। तो देखो क्योंकि ये एक ट्राइंगल में बस एक b आ रहा है, ये एक ट्राइंगल में बस एक c आ रहा है। हाँ ये भी आ सकता है बेटा, तो अगर तुमको अब घुमाना है, इंट्रो वीडियो चेक करो, कंसेप्ट जो है क्लियर करो पहले, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है हम जो बता रहे हैं, अगर तुमको लग रहा है कि अरे सर हिब्रू लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लैंग्वेज आप बात कर रहे हो कि रोमानियन के बारे में बात कर रहे हो सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बेटा इंट्रो वीडियो तुम नहीं देखे हो, इंट्रो वीडियो चेक करो तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चलो यार यहाँ पे देखो क्या है, sec square b माइनस tan square b। sec का क्या है, देखो sec मतलब cos का उल्टा, तो b से बताया दैट मींस ये, तो cos क्या हो जाएगा, देखो दिस बाय दिस होता है cos, तो दैट मींस 13/5 हो जाएगा उल्टा। तो फिर यहाँ पे करेंगे 13/5 का इसका होल स्क्वायर माइनस tan square b। tan मतलब हो जाएगा दिस बाय दिस, तो मतलब 12/5 का होल स्क्वायर, तो 12/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 169 माइनस 25 माइनस 144 माइनस 25 क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर है ना, एक्सपोनेंट पे किया था हम लोग। यहाँ पे देखो 25 जो है एलसीएम कर लो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके रख लो, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करके 1। कुछ देर पहले क्या है ना, यहाँ पे देखो मतलब कुछ एक दो क्वेश्चन पहले क्या था, यहाँ पे 169 माइनस 25 किया तो 144 आया था, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा 1। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो sin square c प्लस cos square c, तो यहाँ पे भी 1 होगा। देखो sin square c क्या हो जाएगा, sin square c सिंपल है, c से करना है, sin मतलब हम लोग का this by this, that means 12/20, 12/20 इसका होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे प्लस दो। cos क्या होता है, देखो this by this होता है cos, तो फिर 16/20 इसका होल स्क्वायर, ये दोनों में कैंसिल आउट होगा, जरूर कर सकते हैं, 4 3 जा 4 5 जा, तो फिर 9/25 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी कैंसिल आउट करो, 4 से 4 4 जा 4 5 जा, तो फिर यहाँ पे 4 4 जा 16/25, तो यहाँ पे 25/25 कैंसिल आउट करो 1। बात समझ में आया, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो 5 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, बताया कि sin a = 3/5 है ना, sin a = 3/5। तो चलो देखो sin a = 3/5 है ना, तो sin a = 3/5 मतलब सीधा ऐसा वाला एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो हम लोग का फेवरेट ट्राइंगल है, ऐसा ही फेवरेट है। तो फिर sin a का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा होता है ना फर्स्ट एरो।
तो ऊपर में न्यूमरेटर में 3 और यहाँ पे 5 लिख दो। तो फिर बेस ढूंढना है तो फिर बेस ढूंढ लो। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमको पता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली 4 आएगा। अब चलो करके देखते हैं कि 4 आएगा कि नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे x ले लो इसको, तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि लेट द बेस दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 माइनस यहाँ पे 9 कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 16 आता है तो फिर 4, तो x का वैल्यू 4 जो पहले हम लोग लिख रहे थे तो वही वाला आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो तुमको ढूंढना क्या है, tan a and cos a ढूंढना है। तो फिर सीधा का सीधा tan a ढूंढ लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a क्या हो जाएगा आंसर, tan a मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तुमको a बताया गया है, तो यहाँ पे देखो a साइन a गिवन था, दैट मींस a को यहाँ पे पुट होना चाहिए। अब बाकी जो नंबर है इसको तुमको देखना ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है। tan a मतलब यहाँ पे जो a गिवन है इसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो फिर लॉजिक यही रहेगा, डायग्राम यही रहेगा। तो tan मतलब दिस बाय दिस, तो फिर आंसर विल बी 3/4। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है बंदा उसी से हम लोग निकाले बेस। अगर यहाँ पे चेंज हो जाता तब जाके यहाँ पे ट्राइंगल उल्टा हो जाता, तो ट्राइंगल बेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। ये कंसेप्ट मैंने इंट्रो में समझाया है, चेक करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ऐसा वाला कमेंट्स ना मेरे तरफ आता है कि मान लो मैंने इंट्रो वीडियो अपलोड किया है, कुछ दिन पहले ही हम देख रहा था, ठीक है, मतलब 4-5 दिन पहले हम देख रहा था कि एक कमेंट आया था कि सर आपने ये वाला मतलब वो जो होता है ना मतलब इंडिसेस में या फिर एक्सपोनेंट में, ठीक है, मान लो कि ये 3/4 तुम लोग शायद 8 में किए हो तो तुम लोगों को पता होगा। मान लो कि 3/4 टू द पावर -1 है, ठीक है, या फिर -2 है। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि यहाँ पे 4/3 यहाँ पे करके ऐसा 2 लिख दिया। तो हम जब ये कर रहे थे तब मैंने बताया कि ये डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दो, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, है ना। तो फिर ये हर एक फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं इंट्रो वीडियो में, लेकिन यहाँ पे नीचे कमेंट देख रहा है कि सर आप बार बार ये बोल रहे हो कि इससे ये होता है, लेकिन कैसे होता है वो आप वीडियो में बता नहीं रहे हो। तो बेटा ये तो बेटा ऑलरेडी इंट्रो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो कितना बार एक्सप्लेन करें, तो लेंथ तो बड़ा होते रहेगा वीडियो का। तो लेंथ जो मतलब अगर एक वीडियो देख रहे हो ना तो फिर उसका प्लेलिस्ट में जाके कमेंट करो। अगर ऐसा कमेंट्स करते हो तो फिर हमको बहुत खराब लगता है ना। हमको लगता है कि ऐसा फील होता है कि अरे तो फिर मेरा मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब जैसे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है या फिर जो होता है, मतलब हम क्या करते हैं ना एक प्लेलिस्ट में मतलब उस चैप्टर का रिलेटेड जितना सारा वीडियो बनाते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर देते हैं ताकि तुमको वहां से सारा का सारा मिल जाता है। या फिर मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में कभी कभी कोई भी वीडियो का नीचे जो है चैप्टर का जो फुल लेंथ का वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया। तो बेटा अगर वो सब करने के बाद भी अगर ऐसा कमेंट्स कर रहे हो तो बेटा फॉल्ट किसका है ना, मेरा ही फॉल्ट है ना, बोलो सर आपका ही फॉल्ट है। चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मान लेंगे, तुमको सिखाना है तो सीखो बैठ के। तो फिर यहाँ पे क्या है, tan a इक्वल्स टू 3/4। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, cos a ढूंढना है। cos मतलब क्या हो जाएगा, देखो this by this, तो फिर यहाँ पे 4/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, cos a 4/5। तो चलो ये आंसर हो गया, cos मतलब this by this। इंट्रो वीडियो चेक करो, एरो मेथड पता चल जाएगा, कुछ और याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे 5 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है वो चेक करते हैं। बताया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अच्छा यहाँ पे भी ट्राइंगल बता दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा तो मतलब ये एक ऐसा वाला एक ट्राइंगल हम लोग के पास गिवन है, यहाँ पे a गिवन है, यहाँ पे a गिवन है, यहाँ पे ABC, अच्छा ABC गिवन है। अब देखो पूछा गया है कि साइन a, तो साइन a मतलब क्या होता है, दिस बाय दिस। तो देखो मेरे पास क्या है, दिस बाय दिस अगर तो हम लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन दिस बाय दिस करने के लिए हम लोग के पास AC होना चाहिए। तो डायरेक्टली लिख लेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AC हमको पता नहीं तो AC स्क्वायर रहने दो, BC का वैल्यू A है तो A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू भी A, इसका भी है, तो फिर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ पे 1 रहता है, इनविजिबल बचपन में किए थे, तो फिर यहाँ पे 2A स्क्वायर। अगर ये वाला कंसेप्ट तुमको पता नहीं तो बेटा क्लास 7 का देखो जाके, क्लास 7 का जो वीडियोस है ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक करो।
यहाँ पे क्या है ए सी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो रूट ओवर 2a स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे 2a है और हम लोग का रूट के अंदर अगर जब पेयर रहता है मतलब a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना a इंटू ए, तो फिर a इंटू ए क्या है एक पेयर है, तो एक पेयर से एक निकलेगा और रूट 2 का कोई पेयर नहीं है तो रूट 2 बैठ जाएगा, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज बन गया a रूट 2। बात समझ में आएगी नहीं, जरूर समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया है, स्क्वायर रूट क्या है क्लास 8 में तुम लोग सीखे हो। अब जो है देखो यहाँ पे तुमको साइन a ढूंढना है, तो फिर साइन a ढूंढना है, तो साइन a तो सिंपल अब हो गया a बाई a रूट 2, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपो है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, यहाँ पे a कैंसिल आउट कर दो तो आंसर इज 1 बाई रूट 2। बात समझ में आया, ठीक। तो अब देखो क्या ढूंढना है, देखो सेक a ढूंढना है, सेक a, यहाँ पे ध्यान रखना एंगल्स पे और यहाँ पे एंगल पे, b का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड बताया था इंट्रो, ठीक है। बार बार हम वही बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट का ऐसा वाला मिस्टेक जो है एक्सपोनेंट में जो हो रहा था वैसा वाला मिस्टेक अगर हो जाए तो पता चल जाएगा कि हम किसका बात कर रहे हैं, भाई प्लेलिस्ट में चेक करना। तो यहाँ पे क्या है सेक a जो है, सेक a मतलब cos a का उल्टा, तो cos क्या है मेरा दिस बाय दिस होता है, तो दिस बाय दिस होगा, तो फिर a रूट 2 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, कैंसिल आउट करो तो रूट 2 विल बी द आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया है, बताया गया है कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो हमेशा हम लोगों को पता ही है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये हमेशा 1 आता है, क्योंकि ये बाद में जाके फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो cos मतलब क्या हो जाएगा, देखो दिस बाय दिस होता है cos, तो फिर a बाई a रूट 2 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a मतलब साइन ऑलरेडी निकाले हैं, तो फिर 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a कैंसिल आउट हो गया 1, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 हो जाता है बेटा। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, ये याद रखना, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, रूट 4 इंटू रूट 4 होता है 4, रूट 10 इंटू रूट 10 होता है 10, रूट 100 इंटू रूट 100 होता है 100, रूट 1000 इंटू रूट 1000 होता है 1000। मतलब दो नंबर का अगर सेम नंबर का अगर रूट कर दे तो आंसर आता है वही वाला नंबर। कैसे होता है चलो देखते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है ना, यहाँ पे x के जैसा करो, रूट मतलब x हो जाता है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पे मान लो इसको रूट मतलब x मान लेते हैं, इसको भी x मान लो, तो x इंटू x क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे जैसा होता है यहाँ पे भी वैसा होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है 2 2 4 होता है। अब रूट ओवर 4 का आंसर क्या हो जाता है 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 आया ना। बात समझ में आ रहा है। अब इसको और अच्छे से देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे कर देते हैं, अगर मान लो कि रूट 10 इंटू रूट 10, तो दैट मीन्स क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे रूट ओवर 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होके क्या होता है 100 होता है, तो रूट ओवर 100 क्या होता है 10 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ से ये हो जाता है। तो ये है हम लोग का एक फॉर्मूला बना दिया कि रूट 10 इंटू रूट 10 10, रूट 2 इंटू रूट 2 2, मतलब दो सिमिलर नंबर का अगर रूट करेंगे तो उसका ही वही आएगा, है ना। मान लो कि रूट ओवर 5 कर रहे हो, तो मान लो रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 5, तो मैंने क्या कहा रूट करके 5 5 जा 25 कर दो, 25 का रूट क्या होता है 5 है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट फ्रॉम रूट 5 इंटू रूट 5 टू 5। बात समझ में आया। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होता है, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। एक ही बार ऑलरेडी वीडियो का स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे दिया है, तो ऐसा मत कहना फिर बाद में जाके। ऐसा क्या करते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बीच बीच का मतलब एक वीडियो का लेंथ है मान लो 30 मिनट्स, तो क्या करते हैं 30 मिनट्स का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देते, अच्छा ये आया, फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देते, अरे इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, तो फिर नीचे कमेंट कर दो। भाई ऐसा मत करना, पूरा का पूरा वीडियो देखो और फिर देखो कि वीडियो में क्या है एक्चुअली और क्या नहीं है, फिर नीचे कमेंट करो। नहीं तो हमको बहुत खराब लगता है, हमको लगता है कि मतलब तुम लोग ठीक से वीडियो देख नहीं रहे हो, बस आके कमेंट करो और बस चला जा रहे हो। भाई ऐसा मत करना, ठीक है। हमको भी दुख होता है, मेरा फीलिंग्स को समझो, है ना। हम तुम्हारा फीलिंग्स को समझ के तुमको अपग्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, और तुम आके तो यहाँ पे कुछ भी कमेंट करके मतलब वीडियो पूरा नहीं देख के तुम कमेंट करके चले जा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि मेरे को दुख होता है ना, मतलब हम हार्ट होते हैं, है ना। चलो अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो cos a, तो फिर क्या है cos a दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चलो देखते हैं। cos इक्वल, देखो क्वेश्चंस आर इजी, वेरी इजी, मतलब मैथ्स टफ हो ही नहीं सकता, है ना।
हम है ना, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे क्या है 5/13, तो चलो 5/13। मैंने क्या कहा था, ऐसा है तो डायरेक्टली ऐसा ट्राइंगल बनाओ, हम लोग का फेवरेट ट्राइंगल आ गया। अब चलो क्या करेंगे, cos मतलब दिस बाय दिस होता है, ये ध्यान में रखना, इंट्रो वीडियो बार बार बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 13, यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा देखो 169 इक्वल्स टू यहाँ पे 25 माइनस इसको x लो, तो फिर यहाँ पे x²। तो यहाँ पे माइनस होगा, क्यों माइनस होगा पता है? नहीं होगा बेटा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि हाइपो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो चलो इसको इधर लेके आओ, तो फिर 144 दैट इज इक्वल टू x², तो फिर यहाँ पे कितना आ गया 12 इक्वल टू x। बात समझ में आया? तो चलो इसका वैल्यू हो गया x के जगह पे यहाँ पे लिख दो कि 12। अब देखो क्या निकालना है, देखो बताया गया है कि साइन है माइनस कॉस है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साइन ए माइनस कॉट ए, क्वेश्चन ठीक से कॉपी करना बेटा, 2tan है। मेरे से अगर गलतियां होता है ना तो फिर नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। हमको तो पता नहीं हम गलतियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे कमेंट कर देना, ठीक। चलो अब जो है देखो साइन ए क्या है, साइन मतलब साइन ए बताया, तो फिर यहाँ पे भी cos ए था, तो फिर पे एंगल यहाँ पे ही होगा, तो फिर सारा का सारा जो है ए में ही है, तो फिर यही ट्राइंगल में बनेगा। ये कंसेप्ट है बेटा। चलो यहाँ पे क्या है साइन ए मतलब दिस बाय दिस करो, तो फिर क्या हो जाता है 12/13 माइनस कॉट मतलब tan का उल्टा, दिस बाय दिस होता है tan, तो फिर 5/12 हो जाएगा, 5/12 डिवाइडेड बाय, है ना। और इक्वल टू हमेशा यहाँ पे देना, जहां पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे देना। 2 into tan है, 2 into tan का मतलब क्या है 12/5, तो 12/5। अब जो है इसको कैलकुलेट कर दो, बचपन का कैलकुलेशन है ना, तो यहाँ पे कर लो, क्या हो जाएगा 12 2 24 बाई हो जाएगा 5, ऊपर में 13 into 12 तो मल्टीप्लाई करना है, तो 13 into 12 तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, हम 12 से डायरेक्टली कर देंगे क्योंकि 12 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको पता है ना। 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लेना। तो 12 3 कितना होता है 36 का 6 कैरी 3, तो 12 1 12 प्लस 3 156 होता है। तो फिर यहाँ पे कर लो कि 156। अब जो है बड़ा मतलब 12 12 क्या हो जाता है 144 माइनस यहाँ पे 13 5 जा 65, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो 144 माइनस 65, 144 माइनस 65 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 5 से 14 होगा, है ना, 5 से 14 होगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 9, है ना। यहाँ पे 9 बैठेगा, 6 1 7 से 14 अनदर 7 आएगा, तो फिर 79 हो रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे 79 डिवाइडेड बाय 156 इनटू करके इसको उल्टा कर लो कि 5/24। अब जो है यहाँ पे चेक कर लेना कि आंसर सही है कि नहीं, आप कैंसिल आउट करके या फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं तो बेटा नीचे कमेंट करते रहना। बात समझ में आया? कमेंट करते रहना, ठीक है। चलो, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि हम आंसर चेक नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है cot a प्लस 1/cos a, ये भी तुम लोगों को पता चलेगा, तो तुम लोग कर सकते हो cot a प्लस क्या है 1/cos a, 1/cos a, ठीक है। cot a का मतलब क्या है, cot a का मतलब है कि tan a का उल्टा, मतलब दिस बाय दिस tan होता है, तो 5/12, तो फिर यहाँ पे 5/12 कर देंगे, प्लस यहाँ पे 1/cos a, तो फिर 1/cos, यहाँ पे देखो दो टाइप का है, एक है cos a का वैल्यू नीचे बिठाओ, ठीक है, और दूसरा है कि 1/cos a मतलब हम लोग का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है sec a, हम लोग लिख सकते हैं ना कि sec a, तो फिर cos a का रेसिप्रोकल बना दो, दिस बाय दिस होता है cos, तो 13/5 यहाँ पे कर दो। बात समझ में आया? यहाँ पे 13/5 कर दो। मैंने क्या करा पता है, यहाँ पे 1/cos था तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला लर्न है इंट्रो वीडियो, सेम लॉजिक इंट्रो वीडियो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक है ना, सेक आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 13/5 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा होता है 60, 5 5 जा 25, प्लस यहाँ पे 12 into 13 ऑलरेडी कर लिया 156 आता है। कैलकुलेशन तुम लोग बनाओ, कैंसिल आउट करके आंसर निकालो, ठीक है। कैलकुलेशन तो तुम लोग का आता ही होगा। अगर मैंने कुछ रॉन्ग कर रहे तो बेटा नीचे कमेंट करते रहना। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टाइप का ही है, वो हम छोड़ रहे हैं, है ना। 8 भी सेम टाइप का है, वो हम छोड़ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये हम छोड़ रहे हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। देखो यहाँ पे sec a है ना, तो फिर sec a दैट इज इक्वल्स टू हमको बताया गया है कि 29/21 है ना, 29/21, तो फिर ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करो,
cos का उल्टा है, this by this cos होता है ना, तो फिर this by this cos होता है, तो इसको cos भी मान सकते हो, है ना, this by this cos है, तो फिर cos का उल्टा हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 29/21। तो दैट मींस यहाँ पे cos का उल्टा क्या है, cos क्या होता है बेस बाई हाइपो, ऐसे लिख लेना, अगर यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर ऐसे लिख लो कि बेस बाई हाइपो, है ना, तो फिर सेक क्या हो जाएगा हाइपो बाई बेस, तो फिर यहाँ पे है हाइपो बाई बेस, तो दैट मींस यहाँ पे 29, यहाँ पे 21 लिख दो। अब ये वाला फाइंड करके बाकी सारे सब कुछ निकाल लो, है ना, बात समझ में आए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टाइप का है, ये हम नहीं कर रहे हैं, tan गिवन है, तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, यहाँ पे क्या है tan गिवन है, तो फिर देखो tan a गिवन है ना, यहाँ पे है 4/3, तो फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाओ, tan जो है यहाँ पे 4/3, तो फिर 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो फिर ये वाला निकाल के बाकी सब कर दो, यहाँ पे 3 4 5 हो जाएगा ये वाला, है ना, बात समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ पे हम एक हिंट दे देते हैं तो बात समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे है कि 4 cot a दैट इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या है 3, है ना, तो ये वाले 4 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो फिर क्या हो जाएगा देखो cot a दैट इज इक्वल्स टू 3/4, बात समझ में आ रहा है, cot इक्वल्स टू 3/4, बस हो गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना। अब चलो ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या हो जाता है tan मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, मतलब किसका उल्टा होगा tan, तो फिर tan मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका उल्टा होगा दैट मींस बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या गिवन है बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, B/P मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। चलो यहाँ पे B क्या है, यहाँ पे नीचे 3 आएगा, P क्या है यहाँ पे 4 आएगा, तो फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 ऑटोमेटिकली दिस विल बी 5, यहाँ पे भी सेम वाला दिस विल बी 5, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन तुम लोग बना लो, बाकी क्वेश्चन तुम लोग बना लो क्योंकि आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने सिखाया है कि नहीं बोलो। चलो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 में बताया गया है कि cos इक्वल्स टू 0.6। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी हम तुमको हिंट दे देंगे। देखो 11 में क्या है, 11 में क्या है, देखो बताया गया है कि cos a इक्वल्स टू 0.6। देखो 0.6 बताया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos a दैट इज इक्वल्स टू 0.6 मतलब 6/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 3 2 5 तो आ गया मेरा cos a दैट इज इक्वल्स टू 3/5, है ना। अब देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, वही वाला आ गया हम लोग का। तो फिर यहाँ पे ऐसा वाला ड्रॉ करो, cos मतलब दिस बाय दिस होता है, तो फिर 3 5 लिख दो, है ना, तो 3 5 है तो ऑब्वियसली ये 4 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो बाकी सारा सब कुछ तुम निकाल लो। यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल ए। एंगल ए मतलब यहाँ पे cos a है तो a को यहाँ पे रहना पड़ेगा, सब कुछ यही वाले ट्राइंगल से निकलेगा, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, देखो 11 में हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बताया कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल। देखो बेटा ये जो लाइन है ना, ये जो टर्म है ए इज एन एक्यूट एंगल, ये जो है तुम लोगों को भड़काने के लिए बताया गया है, हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है ना कि हम लोग को कंफ्यूज करता है, लेकिन हम लोग तो बेटा शातिर है ना, हम लोग तो इंटेलिजेंट है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, तो हम लोग क्या लेंगे, इसको ओमिट कर देंगे, है तो है, अपने लिए है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, tan इक्वल्स टू 5/12 है ना, tan a इक्वल्स टू 5/12। अब क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर लो, मतलब क्वेश्चन क्या है, tan इक्वल टू 5/12, बाकी क्वेश्चन जो है वो चाहिए। तो फिर tan 5/12 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। कहां पे करें, यहां पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, देखो tan a इक्वल टू 5/12, तो tan a इक्वल टू 5/12 है ना, तो फिर ऐसा वाला ट्रायंगल बनाओ, दिस बाय दिस होता है, तो फिर मतलब 5/12, तो फिर ये 5 है ये 12 है, मतलब दोनों का एडिशन है ना, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, दोनों को ऐड करो, है ना, 144 प्लस 25 165, तो दिस शुड बी 13। मेंटली हो जाएगा बेटा, अगर स्क्वायरिंग लर्न रहेगा तो मेंटली हो जाएगा, है ना। तो फिर बाकी जो है cos से ढूंढना है, तो यहां से ढूंढ लो cos, cos क्या होता है दिस बाय दिस, तो 12/13, cos से मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, देखो 12/13, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बाकी सब खुद से निकाल लो। देखो बेटा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है,
ये भी बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करते हैं कि सर आपने तो पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या हिंट है। बेटा वीडियो को ना धीरे धीरे देखते चलो स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, किसके बाद कहां से लिख रहे हैं वो तुमको पता चल जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवाया, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 करवाया एंड यहाँ पे है 12। ठीक है, 12 का थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो इसीलिए हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बाय 13। तो 13 का देखो थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन कंसेप्ट में सेम ही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया कि sin थीटा इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, बताया क्या क्या है कि sin थीटा इक्वल टू p बाई क्यू। बेटा मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है तो समझ लेना, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो या फिर ऑडियो को सुनो, तो फिर ये धीरे धीरे समझ आने लगेगा। क्योंकि बेटा हम लोगों को एग्जाम के टाइम क्या होता है ना, ये स्टूडेंट्स का चाइनीज हैंडराइटिंग पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस बार में तो हम और हैंडराइटिंग पे फोकस कर नहीं सकते कि कर्सिव हैंडराइटिंग चलो प्रैक्टिस करते हैं, तो इस उम्र में वो होगा नहीं। तो बेटा तुम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना। एडजस्ट कैसे करोगे, तो ऑडियो वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझ में आ ही रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो उसके लिए एक छोटा सा क्या बताते हैं, सतर्क वार्ता, है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू p बाई क्यू। तो फिर चलो यहाँ पे क्या हो गया, ये है। तो फिर साइन थीटा क्या होता है मेरा, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपो होता है। तो फिर यहाँ पे p रख दो, यहाँ पे q रख दो बेटा। अब क्या है, नीचे का पता नहीं, तो क्वेश्चन देख के यही कब देखो क्वेश्चन में चाहिए था क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा। अच्छा ठीक है, तो पहले ये तो ढूंढो, नहीं तो cos कैसे निकलेगा, है ना। sin तो मेरा आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा। sin थीटा तो मेरा गिवन है लेकिन cos थीटा कहां से आएगा अगर बेस नहीं मिलेगा तो, है ना। तो बेस को ढूंढो, तो ये वाला एंगल थीटा है, दैट मींस यहाँ पे ये हो जाता है थीटा। बेटा बात समझ में आया, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे ये हो जाता है थीटा, समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल साई करेंगे, क्या करेंगे, हाइपो। हाइपो मतलब क्यू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से चेक करो, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सेम टाइप का है, लॉजिक सिमिलर है, ठीक। चलो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस, इसको क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं हम, ठीक है, बाद में एक्स ले लेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिस माइनस दिस करो तो फिर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क जो है वो ढूंढना है ना, क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। तो फिर क्या करेंगे, इसको सिंपल सा रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऐसा करके रख दो। तो यही हो गया मेरा तुम्हारा बेस, है ना, हम लोगों का बेस, मेरा तुम्हारा नहीं, हम लोगों का, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक लगाया, कुछ नहीं। अब देखो हम लोग, अब बेस क्या आ गया, देखो साइन थीटा, तुमको क्या ढूंढना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ढूंढना था। तो देखो कॉस थीटा मेरा क्या है, बेस बाई हाइपो, है ना, दिस, ये वाला लॉजिक। तो फिर रूट ओवर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे ना एक क्यू एक पी बाहर मत करना क्योंकि यहाँ पे प्लस है, एक क्वेश्चन में मैंने ये बताया है, समझाया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं ना, स्क्वायर है ना तो एक क्यू एक पी बाहर कर देते हैं, बेटा वो मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि बीच में बेटा प्लस है, प्लस और सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग का दुश्मन है, तो वो नहीं करना है, वो हम लोग कुछ कर नहीं देता है। तो पहले इनका काम करना है, पहले इसको संभालो, मतलब प्लस करना है, फिर जाके बाहर लेके आ पाएंगे। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन थीटा, साइन थीटा मींस P बाई Q। अब इसको एलसीएम एलसीएम करके आंसर लाना है। इसको क्या हो सकता है, Q नीचे आएगा, Q के साथ ये मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 है, Q मल्टीप्लाई करना है। बेटा क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर देखो, मैंने समझाया है, इजी मेथड बताया है, तो करना है। तो यहाँ पे Q इंटू रूट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे P हो जाएगा क्योंकि Q Q हो गया। तो बस यही क्वेश्चन आंसर हो जा सकता है, ठीक है। और कोई आंसर तो हमको दिख नहीं रहा, तो अगर चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या है इसका, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ ऐसा ही है, P प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू। अच्छा क्यू क्यों नहीं है, क्यू तो मल्टीप्लाई होगा, क्यू मल्टीप्लाई किया नहीं है, क्यू मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आंसर गलत है, P प्लस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बता दिया है डिवाइडेड बाई क्यू। तो क्यू अगर एलसीएम होगा नीचे, इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे 1 है। अच्छा नीचे 1 क्यों होगा,
दिस बाय दिस मतलब यहाँ पे q है, तो फिर यहाँ पे q लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है q आ जाएगा। देखो q नीचे है तो फिर q विल बी एलसीएम ऊपर का प्लस होके बैठ जाएगा। यही ना होता है, मान लो कि 1/2 प्लस 1/2 कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, एलसीएम विल बी 2 एंड ऊपर का 1 + 1 यहाँ पे बैठ जाता है ना। एंड देन 1 + 1 फिर काम होता है, तो काम होगा तो होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नीचे का एलसीएम अगर सिमिलर रहता है, मान लो कि 1/10 प्लस 3/10, हम लोग का क्या हो जाएगा, नीचे 10 बैठ जाता है एंड यहाँ पे 1 + 3 हो जाता है ना। बात समझ में आया, 1 + 3 हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही वाला, यहाँ पे मैंने ये q को मिस्टेक कर दिया था, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, देखो cos a = हाफ, है ना। देखो cos a = 1/2 एंड अनदर वैल्यू इज sin b, है ना। देखो sin b दैट इज इक्वल्स टू क्या है, 1/√2। देखो दोनों का एंगल अलग अलग है, तो दैट मींस दो अलग अलग ट्रायंगल्स बनेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे चलो एक ट्रायंगल बनाओ, इधर बनाते हैं एक ट्रायंगल बनाओ, जहां पे यहाँ पे a रख दो, बाकी तो पता नहीं, तो कहीं पे भी हो सकता है। cos बताया, दैट मींस दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 1 2 है, तो ये वाला क्या बनेगा, चलो निकालते हैं। 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तुम लोग इसको x या फिर y कुछ भी हो मान लेना, लेकिन दो मतलब सेम क्वेश्चन में दो अलग अलग वेरिएबल लेना, सेम वेरिएबल में मत लेना। यहाँ पे x ले रहे हो तो इसका इसके लिए भी x मत लो, क्योंकि यहाँ पे भी लाना पड़ेगा ना। चलो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 1 माइनस करो तो 3, तो √3 आ रहा है, तो इसका वैल्यू √3 आएगा, है ना। समझ में सही किया, हम नहीं किया तो बताना हमको। तो यहाँ पे चलो ये जो है ऐसा वाला है, तो फिर देखो sin b का मतलब क्या है, दिस बाय दिस b यहाँ पे है, तो sin b मतलब 1, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है √2, तो इसका निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो √2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस डबल क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। हम इसको क्वेश्चन मार्क लिया था, इसको डबल क्वेश्चन मार्क लेते हैं। तुम लोग भी ये वाले को, इसको अगर x लेते हो तो इसको y लेना, अलग अलग लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो 2 - 1 इज 1, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 का √1 ही आता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक। तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, तो वो आया √2, ठीक है। तो अब देखो cos a से मतलब पूरा तीनों आ गया, यहाँ पे भी तीनों आ गया। अब क्या क्या ढूंढना है, देखो tan a - tan b, tan a - tan b। अच्छा 14 का मार्किंग यहाँ पे ही रखते हैं, ताकि यहाँ पे चालू होके इधर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये पहले है, ये कहाँ है, मत समझना ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, तुम लोग भी शातिर बच्चे हो, तो आजकल के जमाने में कोई भी डल बच्चा होता ही नहीं है, जिसको समझाना पड़ता है, खुद ही समझ जाते हो, है ना। चलो तो फिर यहाँ पे क्या है, tan a tan b, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, tan a tan b, मतलब tan a tan b ढूंढना है, ठीक है। अब बाद में जाके अगर 11 में देखोगे ना, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है tan a + b का, ठीक है। tan a + b का नहीं, tan a - b का, तो जिसका भी हो प्लस b माइनस b बाद में पढ़ेंगे, तो अभी जानने का जरूरत नहीं है। फिर भी चलो, तो यहाँ पे जो है ऐसा है, इसको हल निकालना है। क्या करेंगे, देखो पहले तो tan a निकालो। tan a मतलब ये वाले ट्रायंगल से निकलेगा, तो दिस बाय दिस, तो √3/1 मींस नीचे का 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो √3 लिख दो। फिर डिनोमिनेटर में 1 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिख सकते हो माइनस tan b, क्या कहां से आएगा, यहां से आएगा, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं हम। b मतलब ये वाले ट्रायंगल, a मतलब ये वाले ट्रायंगल, समझ में आ रहा है। चलो अब जो है यहाँ पे क्या है, tan b मतलब दिस बाय दिस, मतलब 1/1, है ना। तो फिर 1/1 इज 1, तो इसको पूरा कैंसिल आउट करके लिख दो कि √3 - 1, क्योंकि यहाँ पे √3/1 था, √3/1 को हम लोग √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/1 है, तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं, सेम ही हुआ। चलो अब जो है 1 प्लस, चलो 1 प्लस लिख दो। यहाँ पे tan a × tan b, तो tan a का वैल्यू है √3 इंटू यहाँ पे क्या है, tan b है 1, तो चलो हम लोग का आंसर आ गया, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
एक क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, रैशनलाइज करना है कि नहीं करना है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब रेसिप्रोकल में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज मतलब क्या है, देखो 1 प्लस रूट 3 है तो फिर 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से देखो, 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको कहता है रैशनलाइज करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे आ गया 1 प्लस रूट 3, यहाँ पे आ गया 1 माइनस रूट 3, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली यहाँ से लिख दो, मतलब फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला है a प्लस बी है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a कौन है, 1, तो फिर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाता है, देखो 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे 1 बैठेगा, है ना। अब कुछ देर पहले ही बताया कि रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 कर दो, बात समझ में आ रहा है, मैंने एक स्टेप जंप किया, ये वाला स्टेप, ठीक है, जंप किया, तो डायरेक्टली तुम लोग भी कर सकते हो। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, देखो रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस रूट 3, बात समझ में आ रहा है। हाँ चलो, तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ऊपर में क्या आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है। मल्टीप्लाई मतलब रूट 3 के साथ 1, रूट 3 के साथ रूट 3, तो रूट 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 के साथ 1 विल बी रूट 3 एंड देन माइनस रूट 3 हो जाएगा 3, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू रूट 3 इज प्लस रूट 3, बात समझ में आया, सही किए ना। माइनस 1 के साथ ये दो, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू रूट 3, हाँ प्लस रूट 3। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो हो ही जाएगा। चलो इसके बाद यहाँ पे करते हैं, बीच में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार मार्क देके यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, यहाँ से करेंगे। तो देखो यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 3 इनविजिबल 1 होता है, तो फिर ये क्या है, 2 रूट 3 हो जाता है, 2 रूट 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4, है ना। माइनस माइनस में माइनस साइन बैठ के सम प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाई आएगा 2, है ना। अब जो है यहाँ पे करो, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आया रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज रूट 3 माइनस 2, है ना, ये हो जाएगा आंसर। अब आंसर चेक कर लो तो एक और बार, यही आंसर है कि नहीं है, रुको हम चेक करते हैं। आंसर में है 2 माइनस रूट 3, मेरा आया रूट 3 माइनस 2, क्यों आया, देखो हम जब सम कर रहे थे ना, एक जगह पे मैंने मिस्टेक किया है। कहां पे मिस्टेक किया है बोलो तो, यहाँ पे था 1 माइनस 3, तो यहाँ पे आंसर शुड बी माइनस 2 इंस्टेड ऑफ 2, आंसर शुड बी माइनस 2, है ना, क्योंकि देखो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर माइनस 2, तो यहाँ पे नीचे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो ऊपर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं बोलो, ऊपर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे -1 है, तो ये माइनस ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आया। ऐसे हम लोग करते हैं, लॉजिक है, प्रीवियस वीडियोस पे देखे हो, या फिर क्लास 7 का ही कंसेप्ट है ये। यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ये माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ रूट 3, मतलब माइनस नीचे रहना ऊपर रहना दोनों सेम बात होता है, ओनली माइनस। अगर -1 -2 ऐसा कुछ रहता है तो माइनस नीचे रहता है या फिर ऊपर में रहता है, सेम बात होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, तो मेरे अगर क्लास करते हो तो फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो रूट 3 -2, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 3 प्लस 2, और आंसर में इसको घुमा के लिखा है और कुछ नहीं, 2 प्लस में, इसीलिए 2 को सामने माइनस रूट 3, तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कॉशियस रहना, ऐसा वाले जगह पे मिस्टेक मत करना, ठीक है। ऐसा मिस्टेक हम अगर क्लास में करते तो स्टूडेंट्स ही बता देता कि सर आपने यहाँ पे गलत लिखे हो, तो -2, लेकिन यहाँ पे तो
वर्चुअल हो तुम लोग तो बता नहीं सकते हो, ठीक है। चलो मैंने ही ढूंढ लिया, क्या कर सकते। चलो अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो ऐसा वाला मिस्टेक ना हम जब सम कर रहे हैं, है ना, तभी अगर तुम अगर मेरे साथ कर रहे हो और मेरा मिस्टेक अगर तुमको दिख रहा है तो बेटा तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर है, ठीक है, तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर है। और अगर हम पूरा का पूरा सम एंड कर दिया, लेकिन एंड में आके हमको जब पता चला कि मेरा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, तब अगर मेरे साथ अगर तुम्हारा रियलाइजेशन हो रहा है, तब बेटा तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर नहीं है, तुम बस देख रहे हो, तुम सम खुद से बना नहीं रहे हो। सम तुमको बनाना है, ये सॉल्यूशन जो है ये देखना नहीं है, तुमको बस प्रोसेस देखना है कि कैसे सॉल्व करें, ये देखना है। बाकी क्वेश्चन जो है ये तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोसेस देख लो, ये करो, वैल्यूज खुद डालो, वैल्यू खुद लाओ, आंसर खुद लाओ। अब आंसर आ गया, अब चेक करोगे, आंसर मैच करोगे, अच्छा हुआ कि नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं बना तो कैसे बनेगा, है ना, ऐसा करके। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का तो वही सेम लॉजिक है, यहाँ पे हम बता देते हैं, 15 हम नहीं करेगा, 15 हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो 15 का लॉजिक वही का वही होगा। देखो 5 cot थीटा इक्वल टू 12 है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 cot थीटा इक्वल टू 12 है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना cot थीटा इक्वल टू 12/5। अब जो है ट्राइंगल में पुट कर लो, tan मतलब क्या होता है, दिस बाय दिस, cot मतलब दिस बाय दिस, तो दैट मींस 12/5, तो यहाँ पे ये बनेगा, है ना। तो अभी चलो वहां पे वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, चलो देखते हैं कि 16 कैसे बनेगा। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं ना, वही वाला क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके, खुद से सॉल्व करके नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इतना है, आंसर इतना है। चाहो तो तुम पूरा का पूरा सोल्यूशन ही लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो सोल्यूशन कर देना, ताकि तुम्हारे बाद जो बंदा वीडियो देखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा तो इसका आंसर ये है, ठीक। चल तो यहाँ पे देखो क्या है, अच्छा ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, क्योंकि tan x इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1/3, tan x इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1/3। तो देखो 1 होल नंबर 1/3 मतलब इसको इम्प्रॉपर में लेके चलो, ये तो मिक्स में है, तो 3 1 3 1 4/3, तो मतलब tan x इक्वल्स टू 4/3। अच्छा ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, मैंने जब देखा फर्स्ट टाइम तो आपको लगा कि अरे ये डिफरेंट है, नहीं है। तब देखो यहाँ पे ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो मान को लो, मतलब हम जो है ना, हम क्वेश्चन पढ़ के करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ऑलरेडी लर्न है और आगे हम यहाँ पे तुमको लेक्चर दे, नहीं बेटा, कितना क्वेश्चन लर्न करेगा, कंसेप्ट लर्न करो, क्वेश्चन लर्न मत करो। अगर तुमको लग रहा है कि ये बेटा सेलिना एक बुक है, तो फिर सेलिना बुक का क्वेश्चन हम लर्न कर लेगा तो फिर एग्जाम में आंसर आ जाएगा, नहीं बेटा। आईसीएसई का जितना सारा स्कूल है ना, पूरा का पूरा जो इंडिया है, इंडिया में जितना सारा आईसीएसई का स्कूल है, सारा स्कूल में मतलब 3-4 टाइप का बुक यूज होता है, ठीक है। कुछ स्कूल में होता है कि सेलिना यूज करता है, मतलब कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स, कुछ स्कूल में होता है कि एमएल अग्रवाल यूज करते हैं, कुछ स्कूल में होता है कि अलग टाइप का बुक है, ठीक है। एक सुब्रतो कुछ ऐसा कुछ है, उनका एक बुक है, किसी में एसचंद यूज करते हैं, तो मतलब अलग अलग मतलब पब्लिशर है जिनका बुक्स को अलग अलग स्कूल में यूज किया जाता है। तो बेटा फोकस तुमको कहाँ पे करना है ना, कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्वेश्चन सेम ही टाइप का आएगा, लेकिन कंसेप्ट पे अगर फोकस करोगे, कंसेप्ट अगर तुमको पता होगा तो कहीं पे भी जाके तुम स्कोर कर सकते हो। दैट मीन्स कोई भी बुक लेके तुम सॉल्व कर सकते हो, और फिर उसका जो आंसर होगा वो बस आंसर चेक कर लो, क्योंकि ये तो मेरा पता है ना, ये तो हमको पता है, तो हम तो कर पाएंगे, है कि नहीं, बोलो, जरूर कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो है tan x इक्वल्स टू 4/3 है, तो ये सिंपल है, दैट मींस x मतलब यहाँ पे x हो जाएगा। देखो 4/3 मतलब ये 4 ये 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो बाकी थर्ड वन खुद से निकाल लो और 4 निकाल लो। अच्छा चलो निकाल ही देते हैं, 3 4 तो ये ऑटोमेटिकली 5 बन गया। एग्जाम में तुमको करके दिखाना है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसीलिए वो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे मत लिखना, यहाँ पे सॉल्व करके बता देना, ठीक है। अब देखो क्या है, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2। अब देखो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 4 इंटू साइन क्या होगा, दिस बाय दिस, x ही है मतलब यही वाला एंगल को डिनोट करेंगे, तो 4/5, 4 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू cos x का होल स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 16/25 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 3 3 9/25 प्लस 2। कैलकुलेशन तुम लोग कर लो, 16 4 का कितना होता है 64/25 माइनस यहाँ पे 3 9 से कितना होता है 27/25 प्लस 2, ठीक है।
अब कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे 1 है, तो फिर एलसीएम करो, एलसीएम क्या हो जाएगा 25 विल बी द एलसीएम, तो 64 माइनस 27 हो जाएगा, है ना, माइनस 25 टू सा कितना होता है 50, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। अब जो है कैलकुलेशन तुम लोग बना लो, आंसर खुद निकालो, नीचे कमेंट करते रहना क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में इजी है, देखो 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे है कि कोसेक थीटा इक्वल टू √5 है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू √5, तो √5 को क्या करना है ना, √5/1 कर लो, √5 को √5/1 कर लो, बस आ गया मेरा, नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो फिर ये क्या आ गया, ऐसा आ गया, बात समझ में आया, ऐसा आ गया। अब देखो कोसेक मतलब क्या है, साइन का उल्टा, तो मतलब साइन क्या हो जाता है हम लोग का, ऐसे लिख लो, साइन क्या हो जाता है हम लोग का, साइन हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, साइन, साइन हो जाता है दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस, तो फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो फिर कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपो बाय परपेंडिकुलर, तो फिर यहाँ पे क्या है, हाइपो बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस यहाँ पे √5, यहाँ पे 1। अब ये खुद निकाल लो, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम अकेला ही बैठ के सॉल्व कर ही सकते हो, है ना, 2 क्वेश्चन है तो निकल जाएगा। साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, थीटा मतलब कोसेक थीटा है, दैट मींस ये यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो बाकी सारे भी देखो उसी से है, तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हम कर नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टाइप का है, तो 18 भी हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं। देखो जितना सारा क्वेश्चन का हिंट हम दे रहे हैं ना, सारा का सारा सिमिलर टाइप का है, ऐसा मत सोचना कि यार सर अब पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दीजिए, बेटा देखो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो करके क्या फायदा, तुम लोग बनाओ, है ना, नहीं बनेगा तो नीचे कमेंट करना, हम बना देंगे, क्या है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सेक इक्वल टू √2, सेक ए इक्वल टू √2, दैट मींस हो जाएगा √2/1, मैंने अभी अभी बताया ना, तो चलो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा। अब देखो √2/1 मतलब कॉस, है ना, तो कॉस ए क्या होता, कॉस ए होता कि दिस बाय दिस, दैट मींस बेस बाय हाइपो, तो बेस बाय हाइपो, है ना, लेकिन यहाँ क्या सेक है, सेक है मतलब हाइपो बाय बेस हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे हाइपो बाय बेस है, तो फिर √2/1 ऐसे सोचेंगे, ठीक है। अब ये तुम लोग खुद निकाल के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन है, cot थीटा इक्वल टू 1 है ना, 19 कर रहे हैं, देखो बताया गया है कि cot थीटा इक्वल टू 1, तो 1/1 कर लो, है ना, तो फिर cot थीटा मतलब क्या है, tan मतलब tan का उल्टा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, दिस बाय दिस होता है tan, तो यहाँ पे दोनों ही 1 है, उल्टा करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, हाइपो निकालो, खुद सॉल्व करो। 20 वाला क्वेश्चन चलो देखते हैं कि 20 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व किया जाए, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ही लिखते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ही लिखते हैं, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो का स्टार्टिंग में हम दे चुके हैं, ठीक है, तो बार बार हम दे नहीं रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम दे चुके हैं, तो बीच बीच में दे देंगे अगर लगेगा तो, ठीक है, तो तुम लोग उस हिसाब से चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन भी लिखिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या है, AD परपेंडिकुलर टू BC, अच्छा AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो हमको दिख रहा है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री का बात कर रहा है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का बात कर रहा है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, बात समझ में आया, इसीलिए वो परपेंडिकुलर, मतलब ये जो सिंबल होता है परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये इसीलिए दिया गया है ताकि तुमको बता रहा है कि ये और ये 90 डिग्री है। अब आगे चलो क्या बता रहा है, बता रहा है कि AC इक्वल टू 26, तो मतलब AC जो है ये हम लोग का 26 है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे 26 है ना, चलो मैंने लिख दिया। अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि CD इक्वल टू 10, तो CD जो है ये बंदा 10 है, हाँ चलो हो गया। अब क्या बता रहा है कि BC जो है वो 42 है, BC मतलब अच्छा, तो फिर ये वाला पूरा जो है ये 42 है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या बता रहा है, अच्छा अब x एंड y का वैल्यू गिवन है, देखो ये पूरा अगर 42 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 42 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो फिर ये वाला बंदा तो पता चल ही जाएगा, -10 करो, है कि नहीं बोलो, तो 42 - 10 करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हो गया, चलो बात समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है बोलो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ढूंढना है, यहाँ पे हाइपो ढूंढना है,
है कि नहीं बोलो। यहाँ पे परपेंडिकुलर ढूंढना है, यहाँ पे हाइपो ढूंढना है, तो ढूंढ लो, ढूंढ के उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल को डिनोट करेगा, क्योंकि आंसर में देखो cot x चाहिए तो उल्टा कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं धीरे धीरे कैसे हम बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, देखो x है, यहाँ पे 10 है, तो चलो देखते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 26 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हम पहले x ले रहे हैं, तो AD इक्वल टू x, तो यहाँ पे लिख लेना कि लेट AD, अरे यहाँ पे लेट AD इक्वल टू x। ठीक है, AD इक्वल टू x, बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 26 का स्क्वायर क्या होता है तुमको पता नहीं, लेकिन मेरे को पता है। 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, तो फिर उसके बाद वाला 26 का क्या होता है, 676। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 676 माइनस 10 स्क्वायर इज 100 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे और लिखना मत बोलना, और देखो 676 से 100 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 576 आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो 576 का रूट करो, तो स्क्वायर रूट करो तो कितना होता है, दैट मींस 576 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 24 का स्क्वायर होता है। तुमको पता नहीं, पता कैसे चलेगा, जो स्टूडेंट्स मेरा क्लास करते हो उनको पता होना ही चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने जबरदस्ती लर्न करवाया है, तो तुम लोगों को भी जबरदस्ती हम लर्न करवा तो नहीं सकते, तुम लोग खुद से कर लो बेटा, ये कर लो। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 24 दैट इज इक्वल्स टू x जो है, 24 दैट इज इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे ये AD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 24 हम लोग का आंसर आ गया। बात समझ में आया। ठीक, अब चलो अब ये वाले ट्राइंगल को लेते हैं। यहाँ पे लिख दो कि इन ट्राइंगल क्या है, ADC है ना। अब चलो दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पे लिख दो कि इन ट्राइंगल कौन सा, ADB, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो AB स्क्वायर हमको पता नहीं, तो AB स्क्वायर ढूंढना है दैट इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर तो हमको यहाँ पे था ही, 576 लिख दो, 576 प्लस 32 का स्क्वायर हमको पता नहीं तो करना है, तो 32 इंटू 32, तो क्या हो जाएगा 2 टू द 4। मेरे साथ करो, किसका पहले होता है वो देखते हैं। 2 टू द 4, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 3 द 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 था बेटा, 3 टू द 6 लिखा था, तो 6 6 का 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 1024। किसका पहले हुआ, मेरा कि तुम्हारा, कमेंट करना। तो यहाँ पे क्या है 1024, बात समझ में आया। इसके साथ एड अप करो 576, तो यहाँ पे कर लो 576, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 प्लस 2 कितना होता है 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 प्लस 1, यहाँ पे कितना होता है 1600। सही हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है, सही हो रहा है ना, 1600, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, AB दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1600 होगा, है कि नहीं बोलो। 1600 का रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो 16 इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये जीरो भी नहीं है बेटा, डबल जीरो है, ठीक है, डबल जीरो। अब देखो यहाँ पे 16 इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तब अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन जब एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा तब नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आएगा इंटू यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 4 कितना होता है बेटा 40 होता है कि नहीं बोलो, 40 होता है ना। तो फिर AB का वैल्यू आ जाएगा 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर दो। बात समझ में आपकी आया कि नहीं बोलो। तब तक हम ये मिटा देते हैं। मैथ्स इंटरेस्ट तभी लगेगा जब क्वेश्चन बनेगा फटाफट, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं बोलो, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनेगा। अब देखो चलो 2 सेकंड तो नहीं, मतलब जल्दी बनेगा, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे सारा का सारा मेरा निकल गया। अब क्या करना है, देखो cot x, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला ट्राइंगल को तो ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाले ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लो। कैसे, देखो ऐसे करके ट्राइंगल अलग से ड्रॉ कर लो, इसको थोड़ा सा घुमा लो ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले 90 डिग्री को ड्रॉ करो, D, तो यहाँ पे 90 है मेरा, यहाँ पे है D, बात समझ में। अब देखो D के बगल वाला यहाँ पे C है, लेकिन इस एंगल को डिनोट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो x एंड y से ही सब कुछ निकाले, मतलब पहला वाला जो है x से निकाले, दूसरा वाला जो सारा का सारा y से है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 y से, मतलब इससे बन जाएगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एंगल को डिनोट कर रहे हैं ना x को, तो x को हम यहाँ पे रखेंगे कि दिस शुड बी x, ठीक।
x हो गया, तो मतलब x मतलब यहाँ पे किसको होना चाहिए, a को होना चाहिए। अब c को ऊपर भेज दो, c को ऊपर भेज दो। अब जो है नंबरिंग लिखो, ये बात मैंने इंट्रो वीडियो में बेटा बताया है, सिखाया है, लास्ट बार एक और बार सिखा रहे हैं ताकि चैप्टर एंड हो रहा है तो सीख लो बेटा, लास्ट टाइम हम बता रहे हैं तो आगे जाके और नहीं बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो AD का वैल्यू है 24, तो फिर AD का वैल्यू है 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है देखो AC यहाँ पे ये है, तो AC का वैल्यू है 26 लिखेंगे। अब देखो CD का वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेक करो, CD का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10। बात समझ में आया अभी। अब देखो हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखो cot x चाहिए, है ना, तो फिर cot x चाहिए, तो cot x का मतलब क्या है, tan x का उल्टा, tan मतलब दिस बाय दिस होता है, दिस बाय दिस होता है। अब मेरा नॉर्मल सा ट्राइंगल आ गया है, नॉर्मल ट्राइंगल आ गया है, अब क्या करेंगे, दिस बाय दिस होता है, तो फिर दिस बाय दिस करेंगे, तो फिर 24/10, 24/10, क्योंकि cot बताया है, tan नहीं बताया, cot बताया, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर 2.4 लिख दो, या फिर इसको कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो नंबर 2 कर दे, ये तो हो गया नंबर 1 वाला। अब देखो नंबर 2 में क्या बता रहा है कि 1/sin² y। अब देखो 1/sin² y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin² y को कोसेक लिख दो, कोसेक² y, माइनस यहाँ पे क्या हो सकता है, 1/tan² y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot² y। अब देखो ऐसे क्यों लिखा, देखो हमको पता है ना 1/tan जो है इक्वल्स टू cot होता है ना, 1/tan इक्वल टू cot a होता है, ठीक है। तो अगर 1/tan² a हो जाएगा तो यहाँ पे cot² a आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, क्योंकि कुछ नहीं बताया बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो cos² y दैट मींस कोसेक, मतलब कोसेक² y आया है ना, तो फिर कोसेक ढूंढना है, तो फिर कोसेक का वैल्यू इससे ढूंढना है ना, क्योंकि y यहाँ पे है तो ये वाला ट्राइंगल को यूटिलाइज करेंगे। तो कोसेक मतलब साइन का उल्टा, साइन क्या होता है, दिस बाय दिस, है ना, 24/40, लेकिन क्या हो जाएगा, कोसेक बताया, तो फिर 40/24। बात समझ में आ रहा है, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर करना है, माइनस, पहले वैल्यू लिख लो फिर कैंसिल आउट करना बेटा, पहले कैंसिल आउट मत करना, वैल्यूज जो है ये लिख लो, फिर बाकी बाद में करेंगे। cot y जो है, cot मतलब क्या है बोलो, cot मतलब हो जाता है tan का उल्टा, दिस बाय दिस होता है tan, है ना, 24/32, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो फिर 32/24 इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन अब तुम लोग करो, कैलकुलेशन अब तुम लोग करो, कैसे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करो, 4 6 यहाँ पे होगा 4 10 है ना, फिर से करो 2 3 2 5 तो एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है 25/9 माइनस, यहाँ पे भी 4 से करो, 4 कितना होता है, 4 6 यहाँ पे कितना होगा, 4 8 है ना, देन अगेन करो 2 से करो, 2 4 2 3 तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/9। अब जो है यहाँ पे 9 विल बी एलसीएम, 25 से 16 करो तो फिर यहाँ पे आ जाता है 9, तो 9 9 कैंसिल आउट होके 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर 1 आया तुम लोगों का, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बेटा मेरा गलती होगा, तुम लोगों का भी हो सकता है, तो चेक करना जरूरी एक और बार, ठीक है। कैलकुलेशन में फोकस मत करो, यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करो, कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 6/cos x, अब देखो 6/cos x है, तो इसको हम लोग बस इसको देखो, ध्यान से देखो, 6/cos x है ना, 6/cos x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6 × 1/cos x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 1/cos x मतलब क्या होता है, 1/cos मतलब सेक हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली ये क्या, ये बन सकता है, ये क्या, ये बन सकता है कि 6 × sec x, है ना। अब उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस 5 × वहां पे क्या हो सकता है 1/cos y है, 1/cos y, तो वहां पे हो सकता है कि sec y, है ना। अब देखो प्लस 8 × यहाँ पे क्या है tan y। अब कुछ नहीं वैल्यू डालो, अब कुछ नहीं वैल्यू डालो, तो फिर 6 × यहाँ पे sec x, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x, तो sec x पे क्या हो जाएगा, देखो x मतलब इससे आएगा, यहाँ पे x है तो इससे आएगा, sec मतलब cos का उल्टा, तो दिस बाय दिस होता है, तो फिर 26/24। बात समझ में आया, माइनस 5 × sec y, y मतलब यहां से आएगा, है ना, दिस बाय दिस cos होता है, तो फिर 40/32 प्लस 8 × tan y, यहां पे आएगा 24/32। बात समझ में आया, अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट कर दो, 6 कितना होता है 6 4 है ना, देन 4 2 से करो, 2 2 यहाँ पे 2 से करो 13, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये दोनों का होगा, 4 से 6 से कर लो, 8 से कर लो, 8 कितना होगा 8 4 यहाँ पे 8 5 है ना, एंड देन यहाँ पे देन अगेन करो 8 से करो
ठीक है। अब मल्टीप्लाई जो है कर लो। अच्छा 4 8 यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, 4 2 जार 8, यहाँ पे और कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे और नहीं होगा, तो फिर फाइनल क्या आ रहा है वो हम लिख देते हैं, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। 13/2 माइनस यहाँ पे 5 5 जार 25/4 प्लस यहाँ पे 3 2 जार 6 आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है, आंसर तुम लोग बता देना नीचे कमेंट पे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं, प्रैक्टिस करो बेटा, भर भर के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं कर